Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 8 of class 10 math chapter number 7 coordinate geometry. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6. If 1, 2, 4, minus y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram are taken in a order, find x and y. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है. पैरेललोग्राम का हमने ए बी सी डी को मार्क कर लिया है एंड ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस दिए हुए हैं. तो मैंने सारे वर्टाइसेस को सिस्टमेटिकली वन बाय वन यहाँ पे अरेंज कर दिया है. अब हमें क्या करना है, एक्स एंड वाई को फाइंड आउट करना है. तो हमें करना क्या पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा. तो मैं पैरेललोग्राम की कुछ कंडीशंस होती है उसको हमें देखना पड़ेगा. सबसे पहली कंडीशंस क्या होती है, जो भी उसके डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं. तो यहां लिख रहा हूं मैं कंडीशन, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मीनिंग दैट ये जो बीडी वाले डायगोनल है एंड एसी वाले डायगोनल है, ये आपस में इंटरसेक्ट जब होंगे तो ये डिस्टेंस बी ओ इक्वल हो जाएगा किसके, ओडी के, एंड ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ सी के. क्लियर. और अगर ये इक्वल है तो मतलब इक्वी डिस्टेंस है. इक्वी डिस्टेंस है मतलब हम क्या कर सकते हैं, 1 1 ले सकते हैं. आपको पता है ना, हमने पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में जितने भी सेक्शन फॉर्मूले लगाए हैं, और अगर इक्वी डिस्टेंस है तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, एज अ 1 1 कंसीडर करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को निकालने के लिए हम फाइंड करेंगे बी डी. तो बी डी में हम लोग क्या करेंगे, बी डी में हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे. तो बी डी में सेक्शन फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, देखिए. और हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, ओ फाइंड करना पड़ेगा ना. तो मैंने यहाँ लिखा है ओ एक्स वाई, और उसका मैंने सेक्शन फॉर्मूला लिख दिया है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए. तो अभी हम किस लाइन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, मैं अंडरलाइन कर देता हूं आपके लिए. देखिए अभी हम वर्क कर रहे हैं इस लाइन के ऊपर. फर्स्ट आप केवल इस लाइन पे फोकस करिए, b एंड d, x और y. हमें o पॉइंट को फाइंड आउट करना है, एंड दिस वन इज द x1 y1 एंड x2 y2. क्लियर. अब इसमें वैल्यू पुट अप कर दीजिए. m1 कितना है 1, और x2 कितना है हमारे पास 4, प्लस m2 कितना है हमारे पास 1, और x1 कितना है हमारे पास 3, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1. सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट प्लॉट करिए, 1 इंटू y प्लस m2 हो गया हमारे पास 1, एंड y1 हो गया हमारे पास 5, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1. तो यहां पर हमारी वैल्यू जो आ रही है 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, मीनिंग दैट 7/2, एंड 1 इंटू y हो गया y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2. अब देखिए ये तो हो गया मेन सेक्शन फॉर्मूले से हमने वैल्यू को फाइंड आउट करा. मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूं, और वो थोड़ा शॉर्टकट भी लगेगा, शॉर्टकट भी है. वो क्या है, अभी तक मैंने आपको ये बताया नहीं है. क्यों नहीं बताया, अगर मैं आपको बता देता शॉर्टकट फॉर्मूला, तो आप क्या करते, हर बार आप शॉर्टकट फॉर्मूला लगाते हैं तो आप मेन फॉर्मूले को प्रैक्टिस नहीं कर पाते. तो एक चीज तो मैंने ये बताया, और एक चीज ये बताने जा रहा हूं, इन दोनों में से बेटा एक ही अप्लाई करना है. और ऑब्वियस सी बात है आप लोग यही अप्लाई करेंगे, और करना भी चाहिए क्योंकि शॉर्टकट है. ठीक है. अब देखिए शॉर्टकट फॉर्मूला कब लगाना है. जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, देखो ये हमारा हो गया डी. ओके, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3, 5, और ये हो गया बेटा बी, इसका कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ पर हमारा 4, y.
तो इन दो लाइन के बीच में कहीं पॉइंट को फाइंड करना है, जैसे O, X और Y। तो इन दोनों के बीच में क्या करते हैं हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, सॉरी सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, जैसे कि अभी हमने लगा के वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट किया। ओके, सो अगर m1 अपॉन m2 का रेशियो अलग अलग है, अलग अलग मतलब जैसे 2 और 3 है, 4 और 5 है, 1 या 2 है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर इक्वल डिस्टेंस है, जैसे कि 1 1 है, तो आप क्या यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो आपको इतनी कैलकुलेशन करना है कि रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है, आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जब इक्वल डिस्टेंस होगा तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, 1 1 हो सकता है। तो अब देखिए कैसे अप्लाई होगा, ये और ये बेटा सेम ही है, तो आंसर सेम ही आने वाला है, x1 प्लस x2। तो यहाँ पर क्या है, x1 y1 एंड दिस वन इज द x2 y2। तो क्या करना है, x1 प्लस x2, तो 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7 डिवाइड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2, y1 कितना, 5 प्लस y, या y प्लस 5 लिख दीजिए, एक ही बात है, y प्लस 5 डिवाइड बाई 2। अब देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया। तो आज इस वीडियो के बाद जब भी इक्वल डिस्टेंस होगा तो मैं हर बार ये फॉर्मूला लगाऊंगा, क्लियर। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको दोनों एक साथ करके कंपैरिजन अच्छे से बता दिया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो आगे। ओके, तो आप लोग इसको मानिए, तो इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारा फर्स्ट BD आ चुका है। अब हम आते हैं AC को फाइंड करेंगे हम। तो प्रीवियस पेज पर हम लोग O को फाइंड कर चुके हैं, OXY BD के लिए। अब हम बात करेंगे OXY AC के लिए, मीनिंग दैट मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूं। अब हम बात कर रहे हैं दिस वन AC के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारा x1 y1 एंड दिस इज द x2 y2। तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए, जो मैं शॉर्टकट फॉर्मूला लगा रहा हूं, x1 प्लस x2, 1 प्लस x डिवाइड बाई 2, और y1 प्लस y2 की वैल्यू आएगी 2 प्लस 6, मीनिंग दैट 8/2। तो ये आ गया हमारे पास 4। ओके, सो अब क्या करें सर, BD भी आ गया और AC भी आ गया। तो हमारे पास एक रूल और था पैरेललोग्राम के लिए, ये जो डायगोनल होते हैं ना, वो आपस में इक्वल भी होते हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं, मीनिंग दैट इसका कंपैरिजन करेंगे इससे। तो मतलब इसकी जो x की वैल्यू है वो किसके इक्वल कर सकते हैं, इसके इक्वल कर सकते हैं, एंड इस y की वैल्यू को इसके इक्वल करते हैं, और दोनों के x और y की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कंपेयरिंग में देखिए 7/2 को हम कंपेयर करेंगे किससे, 1 प्लस x/2 से, और यहाँ पे कंपेयर करेंगे y प्लस 5 डिवाइड बाई 2 को कंपेयर करेंगे किससे, 4 से। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ये 1 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और सिमिलरली ये 2 जाएगा इसके मल्टीप्लाइड में, तो 8 हो जाएगा। तो y प्लस 5 इक्वल टू 8 हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3। ये हमारी x एंड y की वैल्यू आ चुकी है, और यही हमारा आंसर है। तो इस बात को ध्यान रखिए, आगे से जब जितने भी क्वेश्चंस करूंगा मैं, ओके, अगर इक्वल डिस्टेंस से मतलब 1 1 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा, मेन सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगा। ओके, सो आप प्रीवियस के क्वेश्चंस में भी कर सकते हैं, नो इश्यू। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो देखिए मैंने एक सर्कल बनाया, और AB क्या है, एक डायमीटर है सर्कल का, हुज सेंटर इज, सेंटर क्या दिया हुआ है, दिस वन 2, -3। तो मैंने देखिए सेंटर को मैंने O कर दिया है, उसका कोऑर्डिनेट लिख दिया 2, -3, एंड B 1, 4। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A, तो हमें A का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। तो एक बात और है, अगर O सेंटर है तो ये क्या होगा, दोनों इक्विडिस्टेंस होंगी।
अगर ओ सेंटर है तो दिस वन एंड दिस वन बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, और अगर दो रेडियस होंगी वो सेम होंगी तो इसको मैं इक्विडिस्टेंस कर सकता हूँ 1 by 1। ओके, तो हमारा m1 और m2 कितना आ गया, m1 इक्वल टू 1 आ गया और m2 इक्वल टू भी 1 आ गया। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं, इक्विडिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हमें निकालना क्या है, ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्म में लगाना पड़ेगा। तो क्या होता है, ओ एक्स वाई सेक्शन फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। और इस फॉर्मूले को मैंने क्यों अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि ये इक्विडिस्टेंस है। इसको मैं ऐड करता हूं x1 y1 एंड दिस इज द x2 y2 मान लेते हैं इसको, और ये कोऑर्डिनेट हो गया। तो कोऑर्डिनेट कहाँ लिखा जाएगा, इस जगह पर। तो O2 कॉमा -3 क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। अब x1 क्या है हमारे पास और x2 1 प्लस x, ओके, डिवाइड बाई 2। सिमिलरली y1 हो गया 4 प्लस y डिवाइड बाई 2। अब क्या करना है, इन दोनों को कंपैरिजन कर दीजिए, क्योंकि देखिए ये कोऑर्डिनेट किसका होता है, x का होता है, एंड ये कोऑर्डिनेट किसका होता है बेटा, y का होता है। तो x को x के साथ कंपेयर कर दीजिए और y को y के साथ कंपैरिजन कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, और दूसरा जो कंपैरिजन होगा 4 प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -3। 2 2 जा 4 और 4 में से 1 जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। एंड यहां से देखिए 2 के बाद ऊपर जाएगा 3 तो -6 हो जाएगा। तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू -6 एंड y की जो वैल्यू आएगी, ये 4 -6 हो जाएगा -10। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट आ गया a का x कॉमा -10, और ये हमारा क्या है, आंसर। तो स्टूडेंट एक बात और, जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो भी आपको क्वेश्चन लगता है यार ये क्वेश्चन अच्छा है, तो हमेशा बुक में क्वेश्चन के ऊपर स्टार मार्क लगाइए। क्या लगाइए, स्टार मार्क। सपोज करिए क्वेश्चन अच्छा लग रहा है आपको और थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप इस क्वेश्चन के ऊपर क्या करिए, स्टार मार्क लगाइए। उस स्टार मार्क से बेनिफिट ये होगा, जब भी हम फाइनल प्रिपरेशन करेंगे, तो सपोज करिए आपके पास कितने डेज हैं, 2 डेज हैं, 3 डेज हैं। अब 3 डेज में पूरी बुक रिवाइज करनी है हमें, तो बुक रिवाइज करेंगे तो स्टार मार्क हमें हेल्प करेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस देखें, उसके फॉर्मुलेस देखें और स्टार मार्क वाले क्वेश्चन कर लिए। अगर आपने स्टार मार्क वाले क्वेश्चन कर लिए तो पूरा का पूरा आपकी बुक रिवाइज होगी तरीके से। तो अगर मानिए आपके एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है और आपने 4 पे स्टार मार्क लगा के रखा है, तो आपको 4 क्वेश्चन करना है, दैट्स इट। ओके, और साथ साथ एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी करते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ए एंड बी, उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब हो गया ए का कोऑर्डिनेट ये है एंड बी का कोऑर्डिनेट आगे वाला है। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ये कंडीशन दी हुई है, एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। तो P जो पॉइंट है AB लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं पर है, और रेशो नहीं पता है इक्विडिस्टेंस पर है या कहां पर है। तो रेशो को फाइंड करने के लिए इसने एक हमें इक्वेशन टाइप दी हुई है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका रेशो फाइंड करना है, और रेशो आ जाएगा उसके बाद हमें P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें रेशो फाइंड करना है। तो कंडीशन देखते हैं, AP इज इक्वल टू 3/7 AB। तो अच्छा एक बात बताइए, दिस वन इज द M1 एंड दिस वन इज द M2, मतलब हमें
M1 M2 फाइंड आउट करना है। और M1 कैसे आएगा, अगर हम AP की वैल्यू निकाल लें और PV की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारा M2 आएगा। तो मीनिंग दैट अगर मैं इस रेशो को AP और PV की फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तो मेरा रेशो आ जाएगा, कुछ ना कुछ रेशो तो आएगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास जो गिवन दिया हुआ है इस गिवन को यूज करके मैं इस फॉर्म में लेकर आऊंगा AP और PV। तो आप देख सकते हैं, देखो AP तो अवेलेबल है बट PV अवेलेबल नहीं है। तो PV लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप देखते जाइए। तो मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को AB को मैंने अपनी पोजीशन पे रखा। ओके, और ये AP है ना, इस AP को मैं कहां ले आया, नीचे AB के, और इस 7 जो मल्टीप्लाइड में है वो कहां जाएगा, ऊपर डिवाइड में, और ये 7 डिवाइड में है वो इक्वल टू साइड कहां जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा। और जो मल्टीप्लाइड में 3 AB के साथ में वो कहां जाएगा, 7 के नीचे। तो मैंने क्या कर दिया, AB अपॉन AP, सॉरी गलत लिख गया है, दिस वन इज द AP इक्वल टू आ गया 7/3। तो अब देखिए मैं एक चीज और कर सकता हूं, देखो आप ऊपर देखिए जो AB लिखा हुआ AB को मैं दो पार्ट में लिख सकता हूं। AB की जगह मैं लिख रहा हूं AP प्लस PV अपॉन AP, है ना। यहां देख लीजिए बेटा, AB कहां है, ये फुल लाइन है, और AB को मैंने लिख दिया AP प्लस PV, AP प्लस PV। हाँ सर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इनको मैं सेपरेट कर देता हूं। सेपरेट कैसे करते हैं, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ये अपॉन में क्या है, AP, तो AP का मतलब क्या है, दोनों के साथ है, इसके साथ भी है इसके साथ भी है। तो मैं लिख दिया AP अपॉन AP प्लस PV अपॉन AP। अब देखिए दिस वन कैंसिल हो जाएगा, AP कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे मैं फिर से राइट डाउन करता हूँ, यहाँ आ गया 7/3 इक्वल टू 1 प्लस PV अपॉन AP। अब आप देख सकते हैं, देखो बेटा PV भी आ गया और AP भी आ गया, देखो यहाँ PV भी है और AP भी है। ओके, बट अब मुझे इसको फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है थोड़ा। देखिए ये 1 को मैं इधर लेकर आऊंगा, 7/3 माइनस 1 इक्वल टू PV अपॉन AP, और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए एलसीएम लेकर। यहाँ पे कितना एलसीएम आएगा, 3 आएगा, यहाँ गया 7 माइनस 3 हो जाएगा, एंड दिस इज द PV अपॉन AP। तो यहाँ कितना आ गया बेटा, 4/3, 4/3 इक्वल टू आ गया PV और AP। तो अब आप देख सकते हैं कंपैरिजन करके, PV क्या है हमारे पास, M2, तो M2 आ गया हमारे पास 4, और AB क्या है, M1, तो वो आ गया हमारे पास 3। तो हमारे रेशो आ चुके हैं। तो प्रीवियस पेज पर हमारा M1 और M2 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए केवल सेक्शन फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लिख दिया है Pxy। अब देखिए ये मेरा हो गया x1 y1 एंड दिस इज द x2 y2। सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, M1 कितना है हमारे पास 3, और x2 कितना है हमारे पास 2, प्लस M2 है हमारे पास 4 इंटू x1 है हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4। y कोऑर्डिनेट के लिए M1 है हमारे पास 3 एंड y2 है हमारे पास -4 प्लस M2 है हमारे पास 4 एंड y1 है हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4। अब देखिए
दिस वन इज द 6 और माइनस के 8, 4 2 द 8 एंड दिस वन इज द 7. इधर आएगा माइनस के 12 एंड माइनस के 8 डिवाइड बाय 7 एंड दिस वन इज द माइनस के 2/7 और यहां आ रहा है माइनस के 20/7. तो हमारा कोऑर्डिनेट कितना आ गया, पी एक्स वाई -2/7 एंड -20/7 और यही हमारा क्या है, आंसर है. तो क्वेश्चन इजी था. इस वीडियो में इतना ही. तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे और चैप्टर फिनिश करने के बाद हमारा स्टार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री. थैंक यू.